ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25-2-25 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ, भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉडफादर आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता है। उन्हें नशा रहेगा, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत ही रॉयल होगी, वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं, भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है। भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिसको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है, ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपनी धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई किस्म का नहीं हो सकता। यह तो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों और भाइयों, आकर के खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको ये संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। वाह, हाँ, तुम तो बेहद बहुत ही बड़े आदमी हो। देखो बाबा हमें कितना नशा चढ़ा रहे हैं, तुम बहुत बड़े आदमी हो। तो सारा दिन बाबा कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए, आसुरी चलन बाबा कहते हैं नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो, हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को ये खुशी रहती नहीं, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको यह खुशखबरी सुनाओ, तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर के स्वर्ग का वर्षा लो। गुड न्यूज़ है ना ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वो कहाँ गए, ये कोई नहीं समझते हैं। इसलिए कहा जाता, सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की तो सर्विस बहुत अच्छी की है। जिन्होंने गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं है, जिनको वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। ये चांस उनको लेना ही चाहिए या चांसलर बनना ही चाहिए, सर्विस में लग जाना चाहिए। ये समय शादी करना क्या है, अंत समय है ना, इसलिए बाबा कहते अभी किसी के साथ ज़्यादा अपने संबंध बढ़ाने नहीं हैं। तो शादी करना माना बर्बादी है, शादी न करना आबादी है। बाबा कहते यह मृत्यु लोक पति दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है, तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो है, उन्हें सर्विस का बहुत अच्छा शौक होता है। बाबा से कोई पूछते हैं हम सर्विस छोड़े, बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सर्विस करो। ऐसे खुशखबरी सबको सुनानी है। बाबा कहते अपना राज्य भाग्य आकर के लो,
तुमने 5000 वर्ष पहले राजू भाई के लिया था, अब फिर से ले लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो, देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैचेस पर भी बहुत अच्छा सर्विस कर सकते हो। ये फर्स्ट क्लास चीज़ है, भल पाई पैसे की चीज़ है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं है, सिर्फ सबके कानों में ये संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र, बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज़ की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू होती हीरों की, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्षस बाबा के एक एक महावाक्य लाखों की मिल्कियत है। वह इस ज्ञान के लिए ही कहा जाता है। बाप कहते शास्त्र तो ढेर के ढेर है, तुम आधा कलम पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ भी मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है, इनका एक एक वर्षस लाखों करोड़ों रुपयों का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदमपति जाकर के बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाबा बहुत सहज युक्तियाँ समझाते, बोलो अपने धर्मों को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहाँ गया। 84 लाख योनियाँ कहने से कुछ भी बात बुद्धि में नहीं बैठती है। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, और सब धर्म है, आदि सनातन धर्म नहीं है। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है यह बाबा, ये दादा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बीके ढेर के ढेर होंगे ना। बाबा आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई नहीं समझते। बाबा कहते हैं यह शोक की माना दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इन कॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था, निर्गुण अर्थात तो कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का अर्थ भी नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख दिए थे। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी, और कोई भी धर्म नहीं था, इसलिए सुख और शांति थी, पवित्रता थी। परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भर यह ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, यज्ञ से खाएंगे पिएंगे, सर्विस कुछ नहीं करेंगे, तो धर्मराज जो राइट हैंड है वो जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाबा के पास कोई का समाचार आता है, हम मंदिर में गए, गंगा के घाट पर गए, वहाँ जाकर बहुत अच्छी सेवा की। सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होता है। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, वहाँ जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से ही थोड़े से ही सुना देंगे आगे क्या होने वाला है। हाँ, और सुना देंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना, इसलिए बाबा कहते नहीं सुनाते हैं। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले, देखो फिलॉसफी कर्म की क्या है। जो जास्ती दान पुण्य करने वाले हैं वो राजाई में जन्म लेते हैं। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला
बाप आया हुआ है। बाबा कहते मुझे याद करो, कितना सहज है, परंतु इतनी तमोप्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा नहीं होती। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार क्या है? बाबा कहते काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं। बाबा उन माताओं को, बहनों को याद करते जो बांधलियां हैं, बेचारी कैद में हैं। मुरली सुनने नहीं आ सकती है, सेवा करने नहीं आ सकती है, तो उनको बांधली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके। परंतु बाबा कहते मोह की रग भी बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। ये शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है तो बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करें। ये अंदर से आना चाहिए। मीठे बाबा को बैठ के याद करें हम। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुविधा में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे। अच्छा, फिर जाएंगे कहाँ? इसी दुनिया में आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, पहले तो उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपनी नब्ज देखनी चाहिए। बाबा कहते आप अपनी नब्ज को चेक करो। हम कहाँ तक लायक बने हैं? स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देख करके भगवान भी कहते हैं बड़े अच्छे हैं। देखो बाबा के ऐसे भी लाल है, उनको देख करके बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा है, लायक है सर्विस करने के। कोई के लिए कहेंगे ये तो लायक ही नहीं है, मुफ्त अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं, बाबा झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। पुकारते भी है, हे पति पावन आओ, आकर के सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं, खाली सुख नहीं मांगते, लेकिन घनेरे सुख होने चाहिए। तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने के लायक बनो। जो मेरे भक्त है उनको ये खुशखबरी सुनाओ। अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको यह बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हमारा लक्ष्य जब सामने होता है तो बाबा कहते हैं आपके अंदर से अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। आप अच्छे विचार करोगे, शैतानी काम नहीं होगा विकारों वाला। हम यह बढ़ रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसे ऐसे युक्तियाँ भी नहीं रचते हैं, अपनी कमाई भी नहीं करते हैं। सूक्ष्म कमाई है हमारी। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है। देखो बाबा कोई भी हमें तकलीफ वाली बात नहीं बोलते। भले घर में रहो, घर में बैठो, लेकिन मुझे याद करो, औरों को ज्ञान सुनाओ। फिर औरों को भी ये कमाई करानी है, खुद के लिए बस सीमित नहीं रखना है उसको। बाबा कहते दूसरों को भी ये नॉलेज सुनाओ। घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना ही तुम्हारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है,
हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इन पर तुम बहुत ही सर्विस कर सकते हो। हाँ, ये हमारे जो कोर्सेस की पुस्तक है या प्रदर्शनी के जो चित्र है बाबा कहते उसके ऊपर आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ स्वभाव को कैसे बनाना है? सुखदायी बनाना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा ही विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं या परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते में नज़ारे न हो, ये हो ही नहीं सकता है। अलग अलग प्रकार के नज़ारे तो आएंगे, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि उनमें करेक्शन करने लग पड़ेंगे तो बाबा की याद का कनेक्शन लूज हो जाएगा और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नज़ारा वाह, कौन सा गीत गाना है? वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा ही विजयी भव के वरदानी बनो। इसलिए जितनी भी परिस्थितियाँ आती है, जो भी आता है, तूफान को बाबा कहते तोहफा समझ करके क्रॉस करो। हाँ, अपने आपको खुद को खुश रखने की जिम्मेवारी खुद की है। हाँ, दूसरे हमें खुश रखे, दूसरे हमें अच्छा बोले तो हम खुश रहे, नहीं, खुद को खुश रखना है बस किसी भी हालत में। ये हमारी जिम्मेवारी है। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। राम राज्य लाना है ना, तो मर्यादा के अंदर रहना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांत और सिमरन में रहते हैं। तो आप सभी बेहद के वानप्रस्थी सदा ही एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा ही स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। तो ऐसे परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।